विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 14.1 के कुछ उदाहरण में इसका 14वां चैप्टर कर रहे हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी परिचय हम 14 चैप्टर में दे चुके हैं। अब इसका करने जा रहे हैं 13वां उदाहरण। बीच में हमने इसके कुछ उदाहरण छोड़े हैं, 10वां 11वां, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज करने जा रहे हैं इसका 13वां उदाहरण, जिसमें कहा गया है कि एक स्लेटी पासे स्लेटी एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। एक स्लेटी पासा है और एक नीले रंग का पासा है को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, वह 13 है, या 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखो, उसने बात कही गई है दो पासों की, कि एक स्लेटी रंग का पासा है और एक नीले रंग का पासा है। तो पासा कैसा होता है हमारा? पासा कुछ इस प्रकार का होता है, जिस पर जो है 6 संख्याएं बनी होती हैं, जो घनाभ के आकार का होता है। ये हम आपके सामने बना देते हैं पासा एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस पर कहीं पर 3 नंबर होते हैं, कहीं पर 4 होते हैं, कहीं पर 2 होते हैं। तो इस प्रकार से इस पे कहीं पे 6 होते हैं। ये इस प्रकार का पासा होता है। कहीं पर इसमें 3 होते हैं, कहीं पर इसमें 4 5, कुछ इस प्रकार से पासा बना होता है। तो इस पे नंबरों की संख्या दी होती है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये पासा एक और बना देते हैं, दूसरे पासा। तो इन सब पासों को बनाने का हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि इनको जो है, हर अंक उसमें जो है 6 अंक होते हैं इसमें, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2। तो इस प्रकार से जब पासा फेंका जाता है ना, तो उसमें ये एक दिखाते हैं अंक। तो टोटल संख्याएं इस पर 1 2 3 4 5 6 6 अंक तक की संख्याएं होती हैं। अगर हम इसकी तुलना करें तो हम इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर हल। सबसे पहले हमें ये टेबल ज़रूर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हल, एक स्लेटी रंग का पासा है और एक नीले रंग का पासा है। तो टोटल 2 पासे हैं। तो एक पर 6 पॉइंट है, तो टोटल के कितने परिणाम होंगे? 36 परिणाम होंगे। तो टोटल के एक पासा है और दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। तो 6 गुणा 6, दोनों के परिणाम जो होंगे, कुल परिणाम 36 होंगे। तो ये बात आपने मोटी मोटी समझ ली। इसके अलावा हम यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं एक टेबल का, जिसमें हमें यह अध्ययन करना होगा कि हमने जो है किन को हमने पासा बनाया है और किन की हम यहाँ पर संरचना करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो ये बना लेते हैं टेबल में हम लिख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर एक अंक 1 2 3 4 5 और एक 6, कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। और इसी प्रकार से जब हम एक पासे को एक अंक आने की जो संख्या होगी हमारे अगले भाग में, वो कितनी होगी, इस चीज़ को हमें यहाँ पर मेंटेन करना है। तो एक को एक बार उछालेंगे तो एक का साथ एक भी आ सकता है, और अगर एक को दोबारा से उछालेंगे तो 1.2 भी आ सकता है, यानी 1,2 आ सकता है, सॉरी। और 1,3 भी आ सकता है, 1,4 भी आ सकता है, और 1,5 भी आ सकता है, और 1,6 भी आ सकता है। तो ये कुछ परिणाम होंगे। अब रही बात 2 की, तो 2 को उछालेंगे। अगर 2 को उछालेंगे तो दो भी आ सकता है। पासे को जब से हम पासे को उछालेंगे तो किसी पर 2 भी अंक आ सकता है, 2 और 1 भी आ सकता है, 2 और 1 आ सकता है, 2 और 2 भी आ सकता है, और 2 और 3 आ सकता है, और 3 और 4 आ सकता है, और
3 और 5 आ सकता है ब्रैकेट में, और 3 और 6 आ सकता है। सॉरी, 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 है। 2 और 4 भी आ सकता है, 2 और 5 भी आ सकता है। गलती से लिखा गया, क्योंकि हम 2 नंबर के बार पासे को फेंक रहे हैं 2 अंक के हिसाब से। अब 3 अंक के हिसाब से फेंकेंगे तो 3,1 आएगा पहले में, फिर दूसरे में 3,2 और 3,3 और 3,4, 3,5 और 3,6। अब चार नंबर पे फेंकेंगे तो 4,1 भी आ सकता है, 4,2 आ सकता है, 4,3 आ सकता है। इस प्रकार से लिखते जाएंगे। और 4,4 आ सकता है, 4,5 आ सकता है, और 4,6 आ सकता है। अगर आप इन सारे को गिनोगे ना, टोटल 36 होंगे ये। इसी प्रकार से 5 के हिसाब से देख लेंगे। अगर 5 अंक के हिसाब से लेंगे तो 5,1 आ सकता है। प्रायिकता इसकी हो सकती है इनकी पासे को छलने पर, तो एक 5,2 आ सकता है, 5,3 आ सकता है। एक पूरी टेबल बन जाएगी। इस प्रकार से आपको टेबल बना लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बनानी है आपको। 5,4 यानी कोमा नहीं, हाँ कोमा, सॉरी कोमा लगा के लगाना है। 5,5 और यहाँ पर 5,6। अब छठे अंक को लेंगे तो 6,1 ब्रैकेट में, 6,2, 6,3 और 6,4 और 6,5 और 6,6। तो इस प्रकार से हमारे पास पूरी टेबल हमें प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ये इन 6 अंकों के जो इस पर दिए हुए प्रदर्शित अंक है, उनके अनुसार हमारे पास ये पूरी टेबल जो है ये प्राप्त हो जाएगी। एक पूरी सारणी हमें प्राप्त होगी। इस सारणी को हमें अपनी नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये नोट के तौर पर ये सारणी बनकर तैयार हो जाती है इन 6 अंकों से, जो कि पासे पर अंकित होते हैं 6 बिंदु। तो 6 संख्या ही होती है इस पर। तो ये तो आपने हल कर लिया। यहाँ पे पहला पॉइंट ये हमने हल किया। तो अब यहाँ तक हमें क्लियर है कि इसके टोटल परिणाम 6 होते हैं। 36 गिन सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो कुल परिणाम, संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 36। कुल परिणाम जो है, संभव नहीं, कुल परिणाम जो है 26 है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल परिणाम जो है 26 आ रहे हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि कुल परिणाम 36 हैं, 36 हैं। ये आपने पहला पॉइंट कर लिया। इसके बाद कुल परिणाम 36 है। उसके बाद ये कह रहा है कि 8 होने की संख्या, यानी 8 होने की प्राप्त होने की संख्या कितनी हो सकती है? 8 होने की संख्या पूछ रहा है। तो 8 होने की संख्या क्या होगी हमारे पास? इसमें 8 कौन कौन से अंकों से 8 बन सकते हैं, उसको नोट कर लेते हैं हम। 8 कितने अंकों से बन सकता है? 5 और 3 8 होता है, 6 और 2 8 होता है। हाँ, तो यहाँ से इस लाइन को ले लेंगे। यहाँ पर 6 और 2 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, 4 और 4 8 होता है, और 5 और 3 8 होता है, 6 और 2 8 होता है। तो यहाँ से ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की कवर हो रही है इसके लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है, इसमें इतने अंक। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 अंक आ रहे हैं। कुल संभव परिणाम 5 है यहाँ पे। तो लिख सकते हैं आप पहले भाग के लिए, जैसे इसने कहा कि फर्स्ट को जो हल कर रहे हैं हम यहाँ पे 8 है। पहले भाग में क्या 8 होने के प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा है ना। तो 8 है, पासे को पहुँच जाता है, तो सभी की क्या नाम है, दोनों पासों की संख्या का योग 8 है के लिए इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 8 होने की प्रायिकता क्या है? तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 8 होने की प्रायिकता। तो
तो 8 जो इवेंट होने की जो हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं 8 होने की घटना ई बराबर लिख देते हैं 8 ई बराबर, ये होगी हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 2,6 3,5 और 4,4 और 5,3 और 6,2। अब इसको मंझली ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 8, जैसे में कहा गया है दोनों पासों की संख्या का योग 8 दोनों संख्याओं के पासों की संख्या का योग अगर 8 है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 होने की प्रायिकता, इसलिए 8, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर दोनों, इसलिए दोनों यहाँ पर हम पेन लाल से लिख लेंगे, दोनों पासों, जैसा कि हमारे इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग दोनों पासों की संख्याओं दोनों पासों की संख्याओं का 8 होने के संभव परिणाम बराबर है 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। तो इसलिए पासों की संख्याओं का 8 होने, दोनों पासों की संख्याओं का 8 का योग लिखेंगे, योग 8 होने के संभव परिणाम 5 है। तो इसलिए प्रायिकता 8 के अनुसार प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता इस बराबर होती है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारे पास संभव परिणाम 5 है और कुल परिणाम 36 है, तो बटे 36 ये आ जाएगा आपका पहला आंसर। दोनों पासों का योग 8 होने की प्रायिकता 5/36 होगी। तो इसके बाद इसका दूसरा भाग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और दूसरे भाग में पहला भाग हमने 8 निकाल लिया, अब कह रहा है 13 है, तो दूसरा भाग लिखेंगे 13 है। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 होने
दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 होने के संभव परिणाम। तो संभव परिणाम हम देखते हैं यहाँ पर 13 होने के, देखते हैं जोड़कर। क्या पहले अंक में 1 6 सुना, 2 और 6 6 और 5 6 और 6 12, 5 और 6 11, नहीं। तो यहाँ पर जो है संभव परिणाम 0 है, 0 है। तो इसलिए हमारे पास 0 है यहाँ पर इसके परिणाम, और हमारे पास कुल परिणाम 36 है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 13 होने की प्रायिकता, 13 योग होने की प्रायिकता तब बराबर होगी, क्योंकि संभव परिणाम इतने हैं और कुल परिणाम हमारे पास ऑलरेडी 36 हैं। और कुल परिणाम यहाँ पर दोनों को अगर हम यहाँ पर इन अंकों को जोड़ें देखें तो कहीं पर भी इनका योग 13 नहीं आ रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक हम पूरा चेक करें, इसमें कहीं पर भी इनका योग 13 नहीं है। तो इसलिए क्या हमारा आएगा, प्रायिकता होगा कुल संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 0 हमारे पास कुल संभव परिणाम है और कुल परिणाम हमारे पास ये ऑलरेडी 36 दिए हुए हैं। तो 0 बटे 36 होगा। तो 36 को अगर 0 से भाग करेंगे तो प्रायिकता हमारी 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी आपका ये दूसरा भाग भी हल हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे हल की, कि 12 या इससे छोटी होने की, 12 या इससे छोटी होने की तीसरा भाग है, 12 या इसके बराबर, उसके बराबर है। तो तीसरे भाग में 12 या उसके तीसरे भाग को हल करते हैं। तो तीसरे भाग में क्या है हमारे पास, तो तीसरा भाग 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो यहाँ पर ये पूरी ही संख्या है हमारी, 12 के बराबर 6 दूनी 12, ये पूरी ही संख्या इसमें आपको लिख देनी है टोटल। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ये थोड़ा संख्या बड़ी बड़ी हो जाएंगी, इसलिए हम इसको नीले पेन से लिख लेते हैं यहाँ पर। बारह या उससे छोटी के 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो पासों की इन संख्या को, दोनों पासों को देखना है ना हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 3। तो ये हमारे पास, इसको हम इवेंट के तौर पे लिख सकते हैं इसको। नंबर 3 लिख सकते हैं। 3 में 12 से छोटी या उसके बराबर, ए बराबर ले लेते हैं। ए बराबर करके हमारे पास ये जो पूरी सारणी बन रही है वो इस प्रकार है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, इस प्रकार लिख लिया हमने। और 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6 के बाद 3 अंक से ले लेते हैं। 3, 1, 3, 2 और 3, 3, 3, 4 और 3, 5, ये सब छोटी संख्याएं हैं 12 से। 3, 6, इसके बाद 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6, इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद 5, 1 सबको ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, क्योंकि ये परिणाम है दो पासों को छालने के। 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6,
छठे नंबर से आ जाइए। 6,1, 6,2 और 6,3 और 6,4, 6,5 और 6,6। तो यहाँ पर मंझली ब्रैकेट बंद से बंद कर देंगे इसको। तो यहाँ पर टोटल परिणाम हमारे कितने आ रहे हैं? 36। आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो कुल परिणाम 36। तो लिखेंगे यहाँ पर 12 से छोटी या उसके बराबर दोनों पासों की संख्याओं का योग होने के कितने परिणाम, संभव परिणाम हमारे पास 36 परिणाम है। तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 से छोटी या उसके बराबर दोनों पासों की संख्याओं का योग होने के संभव परिणाम बराबर कितने हैं? 36। कितने हैं? 36। इसलिए 12 से छोटी या उसके दोनों संख्याओं को होने की संभव परिणाम 36 है। तो इसलिए प्रायिकता क्या होगी? तो इसलिए प्रायिकता होगी 12 से छोटी या उसके बराबर की संख्याओं की। तो डायरेक्ट हम प्रायिकता लिख देते हैं। प्रायिकता बराबर होगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम 36 है। आपको पहले ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं यहाँ पर कि कुल परिणाम हमारे 36 हैं। और यहाँ पर जो संख्याएं टोटल करने पर भी वो भी 36 आ रही हैं। तो 36 बटे 36, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। तो हमारे पास एक आंसर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी टोटल उदाहरण कंप्लीट होते हैं यहाँ पर 13वां। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।